क्रिस्तु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, योम किपोर या पश्चाताप का दिन यहूदियों के 7 मुख्य पर्वों में से एक है, जिसे साल के सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस पर्व का विषय पश्चाताप और प्रायश्चित है। यहूदी परंपरागत रूप से इस पर्व को एक दिन के उपवास और गहन प्रार्थना के साथ मनाते हैं। अक्सर दिन का अधिकांश समय आराधनालय में बिताते हैं। मंदिर की विधियां निम्नलिखित थी। समूह द्वारा ईश्वर के सामने 2 बकरे पेश किया जाता था। याजक इस बकरे पर चिट्ठी डालती थी, एक यहोवा के लिए, दूसरी असासेल के लिए। एक यहोवा के लिए, दूसरी असासेल के लिए। यहोवा के लिए बकरे को पाप बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। याजक असासेल के लिए बकरे पर अपने दोनों हाथ रखकर इस्राएलियों के सब पापों को इस बकरे पर सौंप देते थे। बाद में इस बकरा मरुभूमि में ले जाया जाता था। यह कभी नहीं लौटते थे। यह लोगों के खातिर मर जाते थे। पापियों के लिए मासूमों की बलि दी जाती है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 14 से 26 में संत लूकस ईसा को एक ओचा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ईसा एक गूंगे आदमी से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। परिणाम स्वरूप वह बोलने लगते हैं। यह देखकर भीड़ में से 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं मुड़ी। कुछ लोग यह देखकर अचंभे में पड़ गए। कुछ लोग ईसा के कामों को बेलसेबुल से जुड़ा दिया और कुछ लोग ईसा को परीक्षा करने के लिए स्वर्ग की ओर से कुछ चिन्ह मांगा। इस चमत्कार के बाद लोग ईसा के पहचान, भूमिका और अधिकार पर प्रश्न उठाना शुरू किया। 2 चुनौतियां व्यक्त की गई हैं। दोनों ईसा के परिचय से संबंधित हैं। क्या वह एक झूठा नबी है? क्या उसका सेवा कार्य परमेश्वर द्वारा प्रमाणित है? वे ईसा को नियंत्रण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ईसा के दुष्टात्माओं के भगाने की शक्ति को बेलसेबुल पर आरोपित करता है। यह ईसा को एक जादूगर, एक झूठा नबी और एक कुटिल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास था। बेलसेबुल एक्रोन देश के एक प्रजनन देवता था। यह हमें राजाओं के दूसरे पुस्तक में देख सकते हैं। बाद में यह देवता अशुद्धात्माओं का शासक बना। ईसा तार्किक रूप से सब आरोपों का बचाव करते हैं। बेलसेबुल को ईसा के कामों का श्रेय का आरोप का बचाव निम्नलिखित शब्दों द्वारा किया जाता है। यदि शैतान अपने विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज कैसे टिका रहेगा? इस प्रकार उनका तर्क यह है कि यह आरोप बेतुका है। वह एक जादूगर और एक चुड़ैल नहीं हो सकता है। उनकी शक्ति बेलसेबुल की शक्ति से परे है, जो उसको शक्ति प्रदान करता है। उनके सामने बेलसेबुल कुछ भी नहीं है। यहाँ ईसा पर आरोप लगाया गया है, पूछताछ की गई है और निंदा की गई है। बेशक वह कुछ भी बुरा नहीं कर रहा था। जो कुछ उसने किया वे सब अच्छे कार्य थे। इस घटना के साथ ये आरोप बंद नहीं हुआ। यह उनकी मृत्यु तक जारी रहा, क्रूस पर उनकी मृत्यु। यहाँ हम प्रायश्चित के दिन की समानता देख सकते हैं। जिस प्रकार इस्राएलियों ने अपने पापों को बलि के बकरे पर तोपा, उसी प्रकार ईसा पर भी आरोप लगाया गया है। इस प्रकार वह नया विधान का बलि का बकरा बन गया है। इसी कारण से संत
बपतिस्मा से कहा गया था, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। देखो ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। इस मेमने का बलिदान किया गया है। उसने हमारे पापों के लिए उसका रक्त बहाया है। उसने हमें स्वर्गराज के वारिस बनाने के लिए क्रूस पर मरा। इस कुर्बान को याद किया जाता है, यह मनाया जाता है और यह दर्शाया जाता है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम भी हमारे जीवन में आरोप किया जा सकता है, अकेला छोड़ दिया सकता है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम भी हमारे जीवन में आरोप किया जा सकता है, अकेला छोड़ दिया जा सकता है और हमारे अधिकारियों और सहयोगियों द्वारा गलत समझ जा सकता है। हम हताश ना हो, उसका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करें, क्योंकि जिसने हमें बुलाया वह विश्वास योग्य है। उनका निमंत्रण था, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना दैनिक क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यह बुलाहट विलासतापूर्ण जीवन का नहीं बल्कि त्याग का था। यह बुलाहट लेने का नहीं बल्कि देने का था। यह बुलाहट क्रूस उठाकर उनका अनुसरण करने का था। हम यह नहीं भूलना चाहिए कि पवित्र शुक्रवार पुनरुत्थान पर्व की स्थिति थी, कांटों का मुकुट महिमामय प्रकाश मंडल की स्थिति थी, विशुद्ध शरीर महिमामय शरीर की अवस्था थी। विशुद्ध शरीर महिमामय शरीर की अवस्था थी। मैं संत पाद्रो पियो के इन कथनों द्वारा मेरा संदेश समाप्त करना चाहता हूँ। I love the cross, only the cross, because I always see it in Jesus' shoulder. मैं क्रूस, केवल क्रूस को प्यार करता हूँ क्योंकि मैं इसे हमेशा ईसा के कंधों में देखता हूँ। आमीन।